बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाया हूँ मज़ेदार किस्म की शाही दाल माश की, और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको ये मैं बनाना सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए मैंने हाफ़ kg दाल माश ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले सोक कर लिया था। आपने दाल माश को या कोई भी ग्रेन आइटम है जब भी बनाएं उनको 1 घंटा लाजमी भिगोएं। उससे यह है कि बहुत अच्छा बनेंगे। और दाल माश को आपने हमेशा बॉयल करके बनाना है, ना कि उसको मिसाले डाल के और पकाएं। बॉयल करके बनाएंगे बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल माश आपकी बनेगी। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है पानी, साथ में हम हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे साल्ट। आपने पानी इतना ऐड करना है कि दाल से ऊपर हो जाए, तकरीबन 1 से 1.5 इंच आपने ऊपर रखना है पानी, क्योंकि ये हम बॉयल कर रहे हैं। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देख 2-3 मिनट बाद हम देखते हैं, ये दाल माश के ऊपर देखें ये झाग आ गई। आपने इसको लाजमी रिमूव करना है। अगर आप बॉयल करके बनाएंगे तो ये इसकी जो मुकम्मल तौर पे जो बादी है ये निकल जाएगी। अब हम इसको दोबारा से कवर कर लेंगे और 2-3 मिनट और इसको पकने देंगे। ये दाल माश हमारी बहुत जल्दी गल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये 1 घंटा पहले मैंने भिगो दी थी। दाल को हम चेक करते हैं। आप जब भी दाल माश को बनाएं, बॉयल करें, तो आप चेक करते रहें उसको, कहीं ज़्यादा ना गल जाए। ये देखिए हमारी बिल्कुल हमें जो इस तरह की चाहिए। अब हम इसको ओपनली पकनेंगे दे। ये जो पानी रह गया इसमें से, इसको हम खुश्क कर लेंगे। इतनी देर में हम अपना मिसाला तैयार करते हैं। मिसाले के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप कुकिंग ऑयल, साथ इसमें हम ऐड कर देंगे वाइट ज़ीरा। वाइट ज़ीरा को इसमें भुनने देंगे। जब वाइट ज़ीरा हमारा चटकना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ज़ीरा हमारा चटकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ ऑनियन स्लाइस। प्याज़ों को हम ज़ीरे के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। आप घर में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह आप देखें बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है हमारी ये रेसिपी। साथ में हम गोल्ड रेड चिली इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स। आपने कुटी हुई मिर्ची इस्तेमाल करनी है, ना कि आपने पिसी हुई लाल मिर्ची इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर। आप ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वाइट पेपर लेके इसको अच्छी तरह से कूट लिया था, ना कि मैंने पाउडर बनाया इसका। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साल्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल माश बनेगी और आप हाथ चाटते हुए रह जाएंगे। इंशाल्लाह आप लाजमी ट्राई करें घर में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई ग्रीन चिल्ली। कुकिंग आप जितनी करेंगे उतना अच्छा जायका आपका बनता जाएगा। हर चीज़ ट्राई करने से है। अब हम इसमें अपनी बॉयल की हुई दाल माश को ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल आप बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ। इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको पकने देंगे हम, बिल्कुल मीडियम आंच में हमने इसको बनाना है। देखिए पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है, हल्का हल्का पानी ऊपर रह गया है, ये भी अभी खुश्क हो जाएगा। अब हम इसमें ऊपर ऐड कर देंगे गरम मसाला। ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है दाल माश में।
गरम मसाला ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खिली खिली हुई बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल माश इंशाल्लाह तैयार होगी। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल। दाल माश के लिए अदरक का तड़का लाजमी है, आपने लाजमी बनाना है अदरक का तड़का, असल जायका इसी से निकल के आएगा इंशाल्लाह। आपने जिंजर स्लाइस लंबी लंबी काट लेनी है, इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है, फिर हम इसको दाल माश में ऐड करके दम लगा देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। आपको फिर बता रहा हूँ, आप जब भी तैयार करें दाल माश तो उसको अदरक का तड़का आपने लाजमी लगाना है। ये अदरक के तड़के के बगैर नामुकम्मल होती है। देखें हमारी दाल माश रेडी हो गई है। इसको हम हरे धनिए के साथ डेकोरेट कर देंगे। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।